बहुत दफा पीने वाले का मन ये एक्सक्यूज लेता है कि आज मौसम खराब है तो नशा कर लेता है। कई बार मौसम बहुत अच्छा होता है तो ये बोलता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है तो नशा कर लेता है। इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों ही परिस्थितियों में नशा उठा रहा है, यानी वो अंदर से ऑब्सेशन बना रहा है। भीतर खिंचाव है, आपकी खोपड़ी के अंदर खिंचाव है। वो खिंचाव क्यों है? उसकी वजह क्या है? ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा। बिना आपके एफर्ट्स के, बिना आपके प्रयासों के, बिना आपकी गंभीरता के आप उन कारणों तक पहुंच नहीं पाओगे। आपको गंभीर होना पड़ेगा। आपकी नशेबाजी कहां से शुरू हुई, ये खोज आपको ही करनी पड़ेगी। नशा करने से पहले वो कौन से नेगेटिव बिहेवियर थे जिनके कारण आप अपने परिवार से दूर होने लगे? आपका मन उनसे दूर भागने लगा। वे कारण तो आप ही खोजेंगे। कौन कौन से बिहेवियर थे, इसकी खोज तो आप ही को करनी पड़ेगी। बताने को मैं बता सकता हूं, लेकिन मेरा बताया हुआ आपकी बुद्धि, आपकी मेमोरी में नहीं रहेगा। क्योंकि अगर बताया हुआ तुम्हारी बुद्धि में रहता तो तुम्हारे माता पिता ने दिन रात ज्ञान दिया है। आप लोगों के माता पिता ने सुबह दोपहर शाम सोते उठते बैठते हर समय ज्ञान दिया, लेकिन वो ज्ञान आपकी बुद्धि में, आपकी मेमोरी में रहता ही नहीं। क्योंकि आपके अपने एफर्ट्स नहीं थे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। आप देखोगे तो पाएंगे कि आपकी लाइफ में इन चीजों की कमी थी कि आपके एफर्ट्स बहुत ही मिनिमम थे, बहुत निम्न स्तर पे थे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। हाँ, अपनी जिंदगी के लिए सपने बहुत बड़े बड़े थे आपके, लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं था कि इन सपनों को पूरा कैसे किया जाएगा। स्वयं को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसका कोई ज्ञान नहीं था। बस सपनों की विशाल दुनिया में तैरते रहना और पेरेंट्स की बात को सुनकर अनसुना कर देना, ये कमी है। सुनकर अनसुना कर देना। एटीट्यूड की भाषा में अगर इसे हम समझेंगे तो लाइटली, पेरेंट्स के द्वारा दी गई चेतावनियां, दिया गया ज्ञान हमेशा लाइटली लिया गया, हल्के में लिया। तो ये आपके बुद्धि की पर्सनैलिटी है, लाइटली लेना। तो लाइटली की जगह गंभीरता का व्यवहार लाना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? वो आएगा प्रोग्राम के सिस्टम को फॉलो करके। एक एक मिनट आपके लिए कीमती होती है। एक एक मिनट आप कहीं सफर करने के लिए जा रहे हैं और आप 1 मिनट लेट पहुंचे और ट्रेन चली गई, तो 1 मिनट कितनी कीमती थी? आप रह गए खड़े के खड़े। आप कहीं रेलवे लाइन या कहीं रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं और आप क्रॉसिंग करने में 1 मिनट या 30 सेकंड लेट हो गए, आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे। तो समय कितना बहुमूल्य है।
समय कितना कीमती है, इसकी जानकारी, इसका ज्ञान, इसकी नॉलेज आपको स्वयं की दिमाग में डालना पड़ेगा। ये जो अपनी लाइफ का समय आप गंवाते हैं लाइटली व्यवहार के साथ, ये आपका अपना है, किसी और का नहीं है। ये आपकी जिंदगी का आज तक जितना भी समय हमने यूज किया है वो हमारी ही लाइफ का है। उस समय में आप लोग अच्छे काम भी कर सकते थे, आज भी अच्छे काम कर सकते हो, लेकिन लाइटली के व्यवहार के साथ गंभीरता। आपका बटन खुला हुआ है, लाइटली। गंभीरता आपके व्यवहार में लाने के लिए ये नियम बनाया गया, और सभ्यता भी है कि अगर आपके बटन खुले हुए हैं तो पता लगता है कि गंवार आदमी, आपके बटन ऊपर तक बंद है तो पता लगता है कि कोई मैनर्स वाला व्यक्ति है, इसको जानकारी है। आपके कपड़े गंदे हैं, आपका बैच टेढ़ा है, ये सब चीजें क्यों, किस लिए है? ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सिंसियर, आपके भीतर वो पर्सनैलिटी डेवलप हो, आपके दिमाग का पैटर्न, बिहेवियर चेंज हो, लाइटली की बजाय सिंसियरिटी का है, रिस्पॉन्सिबल का है। आपका बच्चा, जो यहाँ माँ बाप है, आपका बच्चा या आपका छोटा भाई बहन अपने रूम में क्या कर रहा है, उसे देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि नहीं है? बनती है। लेकिन कौन देखेगा? जो स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटियां उठा रहा है, जिसमें अपनी जिम्मेदारियां उठाने का एटीट्यूड है, जागरूकता है स्वयं की जिम्मेदारियों की, वही दूसरों को उठा सकता है। ये जितने भी रूल रेगुलेशन आप लोगों के दिए जाते हैं, इनका क्या महत्व है? ताकि जब आप समाज में जाए तो आप समाज के नियमों का पालन कर सकें, कानून के नियमों का पालन कर सकें। आप समाज में एक सभ्य आदमी के रूप में प्रस्तुत हों, लोग आपको आदर दे सकें, आपकी इज्जत करें, आपको प्यार दें, आप पे विश्वास करें। अभी तो करेंगे जब आपके बिहेवियर पॉजिटिव होंगे, जब आपके दिमाग में ये नॉलेज होगी कि नियमों का पालन करना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य होता है। नियमों का पालन करने का अर्थ है हमारी जिंदगी में और समाज में संतुलन बनना, हमारे परिवार में संतुलन बनना। नियमों का पालन करना कोई कमजोरी नहीं। मूर्ख आदमी सोचता है कि कमजोरी है। बुद्धिमान आदमी जिसमें ज्ञान होगा वो नियमों का पालन करने का अर्थ वैल्यू जानता है कि नियमों के पालन से ही संतुलन है। आप घर के बड़े हैं, बड़े होने का नाता ये नहीं है कि आपको नियमों का पालन करने की जरूरत है, बल्कि सबसे पहले आप ही का कर्तव्य बनता है नियमों का पालन करना। क्योंकि आप पालन करेंगे तो आपके पीछे के लोग करेंगे। आप कोई बिजनेस करेंगे, आप कोई दुकान करेंगे, आप कोई जॉब करेंगे, वहां कुछ आपसे सीनियर होंगे, कुछ आपसे जूनियर होंगे। अगर आपके व्यक्तित्व में नियमों का पालन करने का ज्ञान है, आप किसी भी दुकान, किसी भी कंपनी, किसी भी प्राइवेट या सरकारी नौकरी को करते हैं, अगर आप नियमों के अनुसार चलेंगे तो वहां अपनी एक अलग रिस्पेक्ट बनाओगे, एक अलग जगह बनाओगे।
और यदि आप वहां कुछ गंदे लोग भी मिलेंगे आपको जो नियमों का पालन नहीं करते, जो डिसऑनेस्टियां करते हैं, जो गैर जिम्मेदारी करते हैं, जो काम की चोरी करते हैं, समय की चोरी करते हैं, पदार्थों की चोरी करते हैं, ऐसे लोग भी मिलेंगे। अगर आप उनमें शामिल हो गए तो आप उन सबके जैसे हो गए, आप विशेष नहीं बन सकते। विशेष बनना है तो नियमों का पालन, क्योंकि नियमों का पालन करने वालों की संख्या कम है, नियमों को तोड़ने वालों की संख्या ज्यादा है। तो विशेष वही हुए जो कम है। आप स्वाभिमान पाना चाहते हैं, गौरव पाना चाहते हैं, आप पा सकते हैं। ईमानदारी का जीवन जी के आप पा सकते हैं। सत्य के जीवन पर चलकर आप गौरव पा सकते हैं, विशेष मान सम्मान पा सकते हैं। तो नशेबाजी की शुरुआत में अगर हम जाकर देखते हैं तो ज्यादातर लोगों की शुरुआत में नशे से पहले नेगेटिव बिहेवियर की शुरुआत हुई थी। किसकी हुई थी? क्या आपको पहचान मिलती है या वैसे तोते की तरह बोल रहे हो? नेगेटिव बिहेवियर स्टार्टिंग है। इलाज क्या है? जब तक आपका बिहेवियर पॉजिटिव रहेगा, आप नशे से अपने आप को बचा के रखना पाएंगे। जिस समय आपके व्यवहारों में गिरावट आनी शुरू हो गई, उसी समय आपकी रिलैप्स की प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो जाएगी। जैसे मान लो रिहैब में आपको सिखाया गया 5:30 उठना और 10 बजे सोना है। प्रत्येक कार्य परमिशन और कम्युनिकेशन के साथ करना। जब ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो अभी आपको सिखाए जा रहे हैं, घर जाने के बाद ये जब गिरने लग जाएंगे, इनकी क्वालिटी जैसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन होने लग गए, हैविंग ऑन में करने लग गए, लेट सोना लेट उठना शुरू कर दिया, ये संकेत है इस बात का कि आप दोबारा से रिलैप्स की तरफ जा रहे हैं। इशारा है, लेकिन इस इशारों को वही समझ पाएगा जिसने अपने बिहेवियर को पॉजिटिव किया है। जिसने व्यवहार पॉजिटिव ही नहीं किया, जो सिर्फ टाइम पास करके रह गया या वो क्या पहचाने? जिसके व्यवहार नेगेटिव थे और नेगेटिव के साथ ही निकल गया यहां से, वो पहचानेगा क्या? पहचाने तभी गए ना कि हम अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ गए, तो हमें पता लगेगा वो प्रकाश आ गया। आप प्रकाश में से निकल के प्रकाश में जाएंगे तो आपको क्या पहचान मिलेगी कि आप कहां आ गए? या तो आप ऊपर से उतर के नीचे जाएंगे तो आप पहचान पाएंगे जी मैं ऊपर से नीचे आ गया। आप नीचे से नीचे ही चल रहे हैं तो आप क्या पहचानेंगे आप कहां आ गए? हमारी बुद्धि हमें अलग करके कब दिखाती है? जब आपके व्यवहार पॉजिटिव होंगे और उसमें नकारात्मकता आएगी, तब आपको पता लग जाएगा कि मेरे व्यवहार नेगेटिव होने लगे। पॉजिटिव होंगे तो, अगर पॉजिटिव है ही नहीं, नेगेटिव के साथ तो तुम आए ही हो और नेगेटिव के साथ तुम बाहर चले गए। अवेयरनेस किस चीज के प्रति आएगी? अवेयरनेस का मतलब है कि दो चीजों को खंड में करना, अलग करना। किसी भी परिस्थिति को, किसी भी घटना को, किसी भी जगह को, किसी भी वस्तु को उसके अलग अलग रूप में देखना। तो बिहेवियर यदि आप पॉजिटिव डेवलप करते हैं तो आपको इशारा मिल सकता है। अवेयरनेस, अलर्टनेस आपके भीतर से आएगी।
लाइटली का जो बिहेवियर है, इस व्यवहार के कारण आपको किस तरीके से आपकी लाइफ में क्या क्या नुकसान हुए हैं, इसको तो आप ही खोजेंगे। मैंने जब लाइटली बिहेवियर की खोज की तो मैंने पाया कि जितनी भी बातें मेरे परिवार के लोगों ने बताई, सभी को लाइटली लिया। इसीलिए ना तो पढ़ाई की वैल्यू समझ सके, ना अच्छे दोस्तों की वैल्यू समझ सके, ना अच्छी जिंदगी की वैल्यू समझ सके, ना पैसे की वैल्यू समझ सके, ना व्यायाम की वैल्यू समझ सके, ना घर की वैल्यू समझ सके, ना बाहर की वैल्यू समझ सके। बस मन जिन इच्छाओं को पैदा कर रहा था, उनके पीछे भागते चले गए। लाइटली के साथ एक व्यवहार, हमारे दिमाग की एक और मानसिकता जुड़ी हुई होती है, केयरलेस, लापरवाही। लापरवाही के परिणामों को आप समझ सकते हैं दुर्घटनाओं से, कि जब दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट होती हैं, किसी का पैर टूटता है, किसी की गाड़ी फूटती है, वो लापरवाही के कारण ही होती। बहुत बार जल्दबाजी में लापरवाही कर जाते कि घर का लोग लगाना भूल गए, घर में चोरी हो गई। बहुत बार लापरवाही के कारण जेब में पर्स डाल रहे थे, आधा डला आधा रह गया, रास्ते में चोरी हो गया। केयरलेस हमेशा हानि पहुंचाने वाला व्यवहार है, हमेशा नुकसान पहुंचाता है, केयरलेस। और ये बिहेवियर, ये मानसिकता कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपके अंदर इस मानसिकता को पहचानना, इसके दुष्परिणामों को पहचानना, ये आप ही की तो जिम्मेदारी है, या किसी और की है? आपकी। अब माँ बाप प्रत्येक व्यक्ति के साथी होते हैं, लेकिन वो 24 घंटे तो साथ नहीं रह सकते। अब आप स्कूल जाएंगे तो वो साथ तो नहीं रह सकते। अब मार्केट में कोई सामान लेने के लिए आपको भेजा तो वो साथ तो नहीं जा सकते। पढ़ने के लिए कहीं दूसरे स्टेट या दूसरे देश में भेज दिया, वो साथ तो नहीं जा सकते। तो वहां कौन हमारा साथी है? आपका सेल्फ कॉन्शियस, आपका अपना विवेक, आपका अपना आत्म मंथन, आपकी अपनी स्टडी, आपके अपने अध्ययन ही आपका मार्गदर्शन करेगी। तो आप में कमियां क्या क्या हैं, उन कमियों को आपको खोजना है, और उन कमियों के क्या क्या परिणाम आते हैं, उनके परिणामों को देखकर आप उन्हें बदल सकते हैं। क्योंकि जब तक परिणाम नहीं देखेंगे, आप में बदलने की चेष्टा नहीं होगी। नेगेटिव बिहेवियर के दुष्परिणाम जब आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छे से देख लेंगे, तो आपके अंदर बदलने की चेष्टा जाग जाएगी। और दुष्परिणाम यदि नहीं देख पाए तो बदलने की चेष्टा नहीं जागेगी। क्या जाग सकती है फिर? इसीलिए इस प्रोग्राम में बदलाव का सबसे पहला सिद्धांत में लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस, स्वयं को स्वीकार करना। नेगेटिव बिहेवियर किसके हैं? आपके या किसी और के? आपके। तो आपके नेगेटिव व्यवहार को एक्सेप्ट करना, उस व्यवहार के कारण जो जीवन में आपकी परेशानियां आई हैं, जो अस्वस्थताएं आई हैं, जो नुकसान आपने झेले हैं, वो आपने झेले या किसी और ने? आपने ही झेले। तो उन्हें स्वीकार करना,
उन्हें एक्सेप्ट करना, स्वीकार करोगे तभी बदल सकते हो।